Kaveri Nadi originates from the Kodagu district in Karnataka. As you can see, it has a huge course of about 772 kilometers, and then it goes to the Bay of Bengal in the east. This video is not on the geographical or topography of states or river or the river route. This video comprises of why and how the river Kaveri is dealing with such drastic circumstances, which is needed to be examined as soon as possible by the government, by the organizations, and also by the citizens of our nation. So stay tuned and watch till the end. If you like my content, then do subscribe to my channel. Southwest monsoon gives Karnataka its water. In 2019, the monsoon was not that much as expected, जिस वजह से कावेरी रिवर को काफी इफेक्ट पड़ा। जहां से कावेरी नदी स्टार्ट होती है, दैट इज द कोडागु डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर ही ड्राउट लाइक सिचुएशंस है, आइदर इन 2016 और अभी हाल में ही 2019 में भी। कोडागु डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये वेस्टर्न घाट्स के डिफॉरेस्टेशन है, जिस वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है कोडागु डिस्ट्रिक्ट में और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो ही रही है लोगों के लिए। अब इतनी लैंडस्लाइड्स क्यों प्रोमिनेंट हो गई हैं? Because this is the region which cannot take so much of pressure of the earth movers as well as the drillers. Secondly, यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से होटल्स, कैफेज, रिसोर्ट्स काफी बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर टूरिस्ट आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर रहने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन सब के डेवलपमेंट की वजह से वहां का इन्वायरमेंट काफी इफेक्ट हो रहा है, जिस वजह से कोडागु डिस्ट्रिक्ट का क्लाइमेट चेंज हुआ है एंड द मेजर इम्पैक्ट इज ऑन द रेनफॉल एंड द रेनफॉल हैज ड्रास्टिकली कम डाउन, रिजल्टिंग इन हार्डली एनी वाटर इन द रिवर। आप खुद सोचिए, कोई एक नदी जहां से शुरू हुई है और जहां पे खत्म होना है, वहां तक पहुंचने से पहले ही वो सूख जाती है। तमिलनाडु और कर्नाटका के पास के बॉर्डर्स के जो दोनों स्टेट्स के फार्मर्स हैं, वो लोग खुद इस बात के लिए लड़ते हैं कि हमें पानी दो। कुछ फार्मर्स का तो कहना है कि दे वांट टू रिलोकेट, और उन्हें डर लगता है कि वो लोग वापस जाएंगे एंड दे विल सफर ह्यूज लॉसेस, क्योंकि वो कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पानी नहीं है। यही सब कारण है जिस वजह से कावेरी नदी ड्राई है, और अभी तक कुछ ऐसे इलाके हैं जहां कावेरी नदी के ऊपर सड़क बन चुकी है और वहां लोग उस जगह को एज अ रोड यूज करते हैं। और ऐसा इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट का कहना है कि 10 साल बाद कावेरी नदी सूख सकती है अगर देयर इज नो अर्जेंट मैनेजमेंट ऑन दिस कावेरी रिवर। एक 12 दिन का फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल के लिए उनको पानी की जरूरत थी, और खासकर कावेरी नदी के पानी की, तो इस वजह से कावेरी नदी के पानी को यहाँ छोड़ा गया था। इट वॉज नॉट नेचुरल, इट वॉज आर्टिफिशियली गिवन टू द फार्मर्स। लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा 2019 में, एज सिमिलर टू एज इन 2016। 2020 में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिस वजह से बोथ द स्टेट्स एंड द फार्मर्स हैड टू सफर। कि जो दो बड़े रिजर्वॉयर्स हैं, दैट इज द केआरएस रिजर्वॉयर, दैट इज द केआरएस डैम एंड द मेटर डैम, ये दोनों डैम स्टैनली रिजर्वॉयर, इनमें पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, जिस वजह से कर्नाटका ना तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ रहा है और ना तमिलनाडु के पास पानी है। एंड ड्यू टू कोविड-19 69% ऑफ फार्मर्स के क्रॉप्स बिके नहीं। दे वर टोल्ड टू स्टोर द क्रॉप्स, और उन्हें वो सेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं थी। इस वजह से फार्मर्स को अपने क्रॉप्स को स्टोर करना पड़ा, जिससे उनको काफी लॉस हुआ। कर्नाटका से ज्यादा हालत तमिलनाडु की खराब है। वहां पर डेल्टा रीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर सलाइन वाटर इतना ज्यादा है कि यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड इज इंक्रीजिंग इन द डेल्टा रीजन ऑफ तमिलनाडु। द ग्राउंड वाटर हैज टर्न सलाइन ड्यू टू द इंग्रेस ऑफ द सी वाटर। एक खुरुवाई क्रॉप वहां का फेमस क्रॉप है तमिलनाडु का, उस क्रॉप में काफी डिक्लाइन आई है। कावेरी नदी क्यों? Each and every river of India is facing pollution problem. Water pollution in Kaveri River is increasing day by day.
कावेरी नदी के इर्द गिर्द इतने ज्यादा फॉरेस्ट काटे जा चुके हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बैंगलोर में ऐसे क्लाउड्स हमें दिखे थे न्यूज में, जो कि पॉल्यूशन की वजह से निकल रहे थे। ये एक और वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें सीवेज वाटर कावेरी नदी को जाके मिलता है। और ये जो आप तीसरी इमेज देख रहे हैं, ये है कावेरी नदी आफ्टर लॉकडाउन। इंडस्ट्रियलिस्ट जब इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे तो उनको कैसे परमिशन मिल जाती है अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, विदाउट स्पेसिफाइंग द treatment of their waste waters and the waste material they are producing from the industry। जितना कावेरी का पानी इंडस्ट्रीज को यूज करना चाहिए उससे ज्यादा कर रही है और अनट्रीटेड वेस्ट कावेरी में डाल रही है। The towns located along the Kaveri river are dumping their sewage water in the river। Sand mining in the riverbed is going ruthlessly। और अभी जो कावेरी नदी की क्वालिटी है बिफोर लॉकडाउन बहुत ही वर्सन थी। जो वाटर शेयरिंग की लड़ाई है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये कावेरी नदी का पानी बिल्कुल भी साफ नहीं करेगी। श्रीरंगपटना एक ऐसी जगह है जहां पर 3000 से ज्यादा पिलग्रिम्स आते हैं और टन्स ऑफ क्ले पॉट्स, कोकोनट, पॉलिथीन, प्लास्टिक ये सब मिलते हैं ईच एंड एवरी डे। जिस तरह से पोल्यूशन इस रिवर में भर रहा है, उस तरह से देखा जाए तो रिवर की क्वालिटी काफी गिर गई है। वो तो अच्छा है ड्यू टू लॉकडाउन। इन्वायरमेंटलिस्ट्स ने कहा है कि वापस कावेरी नदी ने अपनी वाटर क्वालिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव की है। Why we blame the government of not giving clean water or not having water in their reservoirs? चलो इस साल तो बारिश हो गई, कावेरी नदी का पानी अच्छा हो गया, वाटर क्वालिटी अच्छी हो गई लॉकडाउन की वजह से। पर आगे क्या? आगे क्या वही लड़ाई वाटर शेयरिंग की? यस, अथॉरिटीज से कि जो कावेरी रिवर ने अपनी वाटर क्वालिटी रिगेन की है उस चीज को हम स्टेबल रखेंगे और इन फ्यूचर भी गंदा नहीं होने देंगे। बट जब तक आप वेस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे इस क्वालिटी को सही रख सकते हैं? To survive in India as well as on this planet, first solution is adopt a river। It is only the major solution कि एक एक रिवर पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देगी तो हर रिवर अपनी बेस्ट कंडीशंस में आ सकती है। सेकेंड सोल्यूशन इज रेन वाटर के फ्लो को स्लो करना हो। थर्ड ऑप्शन इज लाइक दीज लेडीज इन वेलोर, इन्होंने एक रिवर को वापस जीवित किया है और ये काम करने में इनको 4 साल लग गए। बिना किसी मदद के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के इन्होंने 3500 रिचार्ज वेल्स बनाए थे, प्लस इन्होंने बोल्डर्स बनाए थे जिसमें रेन वाटर को स्टोर कर सके, हार्वेस्ट कर सके, ताकि ग्राउंड वाटर टेबल होती है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस चीज को मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बोल्डर्स चेक्स बनाए हैं ताकि जो रेन वाटर का फ्लो है उसको वो रेजिस्ट कर सके। और इस रिवर का नाम था नागा नदी, बिकॉज इट इज द लाइफलाइन ऑफ द वेलोर विलेजेस। जो सदगुरु जी हैं, उन्होंने कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था अंडर ईशा फाउंडेशन और इस प्रोजेक्ट में कावेरी के बैंक्स पर ढेर सारे ट्रीज को प्लांट करने की मुहिम थी। बट जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि द सेंटिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज गुड बट द रूट कॉज उसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जस्ट हैविंग अ वन कॉज सोल्यूशन ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द कावेरी रिवर। द गवर्नमेंट हैज गिवन द कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट 2 million plant saplings to be planted at the banks of the river Kaveri, but also signed a project of cutting down 4 lakh trees for the construction of the roadways and the railways in the state Karnataka। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 4-5 अच्छी खासी रिवर्स हैं जो कावेरी नदी को रिप्लेस कर सकती हैं। कावेरी रिवर इज द ओनली रिवर which is the Ganga for the south, which feeds 4 regions। Lack of awareness of the nation is leading the rivers of India into the worst situation। अवेयर करो, अवेयर हो और अपनी नेशन की रिवर्स को बचाओ, बिकॉज these are the lifeline of the people of India। If these are not alive, then how we will be alive? So thank you and namaste।